हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, राइट? तो आपका स्वागत है गुच्ची प्रोग्रामर चैनल में और हमारी पाइथन की 1 to 100 डेज चैलेंज के ट्यूटोरियल में या फिर सीरीज में, राइट? तो आज हम सीखने वाले हैं स्टेटमेंट्स, जैसे कि 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट है पाइथन में, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तो वो क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताने ही वाला हूँ। तो उससे पहले हम हर बार की तरह इस बार भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी करके ही रखा है क्योंकि हर बार की तरह वीडियो लंबा ना हो, इसलिए तो सिर्फ मैं प्रैक्टिस करके ही रखूंगा। बस आपको पहले समझा दूंगा कैसे वो का रन होता है, राइट? तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं, वीएस कोड ओपन कर लेते हैं हम पहले। और ये फर्स्ट वाला, आई मीन चारों के चारों मैंने करी है, ये देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हमने सिंपल वाला रन किया है, जैसे कि ये हमें चाहिए था आउटपुट उल्टा वाला ट्रायंगल, राइट? तो वही किया है। बट जो हमारा सीधा था उसमें क्या कर रहे थे कि हमारी वैल्यू 1 से रोज मतलब 5 के ले रहे थे, और इसको कुछ पीछे हम कुछ पता नहीं रहे थे, राइट? तो यहाँ पे हमने रोज को आगे ले लिया, मतलब तुम 5 से स्टार्ट करो और 0 तक जाओ और माइनस मतलब उल्टा करना उसको, ठीक है? तो दैट्स इट, वही किया। और अंदर जे की वैल्यू में आई डाल दिया और रेंज में प्रिंट स्टार करा दिया, और फिर हैंड्स मतलब वो खत्म हो जाए, 1 हो जाए तो फिर बाहर आ जाना इस हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले CLS कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे पाइथन पाइथन प्रैक्टिस प्रैक्टिस 07.5। अब देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है, राइट? ये वाला आई थिंक इजी है। तो आपको इसमें पता चल ही गया होगा, अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो अच्छे से सीखा होगा, उसमें से पता मतलब अच्छे से ध्यान दिया होगा, उसमें सीखा होगा, अपने हिसाब से अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको ये वाला इजी लगेगा, राइट? लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा आपको, राइट? तो यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन 3 तो देख लेते हैं, सेव कर देते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या था? क्वेश्चन 2 हमारा ये था कि पहले 1, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे। तो उसमें कुछ नहीं है कि जो हम हमारा ये नेक्स्ट लूप था, यहाँ पे हम जो 1 1 1 1 वाला प्रिंट करवा रहे थे, आ गया। ये क्वेश्चन 2 है, 1 2 3 काउंट कंटिन्यू काउंट कहाँ का, ये वाला। यहाँ पे देखिए हम 1 to 6 में फिर जैसे काउंट करवा रहे थे, इसमें वो काउंट नहीं करवाना है, डायरेक्टली ले लेना है, राइट? देखिए, और यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं, जो प्रिंट करवाते हैं उसमें हमें नीचे काउंट नहीं करवाना है, जो आता है वही करवाना है कि 1 फिर 1 2 2 वैसे करके आएगा, ठीक है? यहाँ पे हम वो नहीं करवा रहे थे, देखो यहाँ पे हम काउंट करवा रहे थे उससे, तो यहाँ पे हमें काउंट नहीं करवाना है, जो है वही सेम एज इट इज आई ले लेना है। और यहाँ पे ठीक, यहाँ पे हम फिर से रन करेंगे, तो देख सकते हो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 करके प्रिंट होके आ गया है। और अभी मूव टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारा क्या था? क्वेश्चन 3 में था कि जो उल्टा आना चाहिए, राइट? तो उल्टे वाले में तो वही मैंने आपको बताया था कि ये वाला किया हुआ है, वही है, सेम ही है। बट इसमें क्या करेंगे, वहां पे जो ये कंडीशन डालती काउंट +1 वाली, यहाँ पे माइनस वाली आ जाएगी, सी? तो यहाँ पे हमने माइनस वाली कर दी। यहाँ पे देखो 4 इन रेंज किया और उसको बोला कि भाई मेरी जो रो है उसको तू 1 से 5 तक जाने दे, ठीक है? और 5 तक कब तक जाने देना है तुझे? तो 5 तक तब तक जाने देना है कि पहले 1, आई मीन पहले, हाँ, पहले ये 1 से स्टार्ट होगा, राइट? और फिर जे में जाएगा, अंदर की साइड क्या देखेगा कि पहले रो है, तो वो 5 मतलब 5 आना चाहिए पहले, फिर तो 5 से i-1, मतलब i क्या हुआ हमारा 1, तो 1 - 1 0, तो 5 से 0 तक, ठीक है? और माइनस में मतलब उल्टा जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से 1 तक हो जाएगा प्रिंट, वही सेम, देखो 5 से 1 तक का प्रिंट हो गया। और कैसे उल्टा होना चाहिए, तो -1 कर दिया हमने, तो वही हुआ सेम। बट यहाँ पे एक जो हम यहाँ पे लिख रहे थे -1 वाला, और जिसको उल्टा कर रहे थे वहां पे सी, यहाँ पे लिख रहे थे वही सेम हम यहाँ पे लिख रहे थे, बट ये अंदर की साइड है इसलिए ये उल्टा हो है, 5 4 3 2 1 कैसे करके, ठीक है? तो इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये बात। बट जो है अभी ये है कि इसमें कैसे किया, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं है, हमने रोज और कॉलम्स ले लिए पहले कि मुझे भाई 4 रोज चाहिए, ठीक है? और उसमें 6 कॉलम होनी चाहिए,
राइट। तो इसमें क्या किया कि इफ आई डबल इज इक्वल टू 0 है, हर बार की तरह वो हमने क्या कहते हैं रेक्टेंगल बनाया था, राइट। उसमें क्या किया था, हमने रोज ले ली थी और कॉलम ले ली था और डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा दिया था नीचे, राइट। तो वो ट्राइंगल हमारे पास आ गया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन डालने वाले हैं कि आई की वैल्यू 0 हो और आई की वैल्यू रो -1। जैसे कि रो -1 कैसे हो सकती है कि यहाँ पे 1 आया, राइट, 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई रेंज रो से स्टार्ट होगा 4, तो 4 से स्टार्ट होगा। वेट अ मिनट गाइस। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने आई की वैल्यू 0 हो जाए तब, और आई की वैल्यू रो -1 मतलब 4 -1 3 होगी तब, या फिर जे की वैल्यू 0 हो जाए और जे की वैल्यू कॉलम -1 हो जाए। जैसे कि कॉलम -1 हम बोल सकते हैं कि कब होगी कि 6 -1, राइट। तो वो पहले इटरेट करता रहेगा, एवरी टाइम वो चेक करेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी देखिए यहाँ पे हमें प्रिंट हो गया है, तो पहले यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, राइट। तो 0 वाला तो पहला प्रिंट हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ गया ये 4 वाला, हाँ सॉरी, दूसरी बार इटरेट हुआ, राइट। तो ये 2 पे आया और भाई 2 पे आके क्या क्या 1 पे आ गया। 1 पे आप क्या करेगा कि 1 है तो भाई इज इक्वल टू 0 है, नहीं ये वाला तो नहीं है, तो आई इज इक्वल टू रोज है, तो आई इज इक्वल टू रोज भी नहीं है और -1 करना है, राइट। डबल इक्वल रो -1 हो तभी वो प्रिंट नहीं होगा। तो ये सेकंड वाला मतलब प्रिंट नहीं होगा रो। तो ये 0 हो गया तो ये 1 वाला प्रिंट नहीं होगा। फिर वही कंडीशन दूसरी बार लगेगी कि फिर थर्ड वाला नहीं होगा, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर लास्ट वाला 6 प्रिंट होगा। फिर से नीचे इटरेट आ जाएगा अंदर की साइड जे में, थर्ड रो में। तो थर्ड रो में फिर जे की रेंज फिर से चेक करेगा, कॉलम कौन सा, फर्स्ट वाला 0 है तो हाँ भाई है तो जाने दो। अगर फिर यहाँ पे फिर से चेक करेगा कि आई की वैल्यू रो से क्या कहते हैं वो है, क्या कहते हैं रोज -1, मतलब रोज क्या है कि 4 -1 3 है, तो हाँ भाई 3 है तो भाई वो प्रिंट नहीं करवाना है। तो वहां पे मतलब क्या कहते हैं कि 3 है तो उसको प्रिंट मत कराओ, उसको स्पेस देके जाने दो नीचे। तो एल्स में चला गया फिर। तो जे डबल इज इक्वल टू 0 है, जे डबल कॉलम्स -1 है। तो ये कंडीशन क्या है कि ये एक तो इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। मैं आपको थोड़ा बुक में समझा देता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है। तो यहाँ पे ये एक ही चीज चेक करेगा कि क्या क्या चेक करने वाला है कि ये जो हमारा रो है, तो आई डबल इज इक्वल टू 0 है तो ये हमारा रो हुआ, तो रो होगा तो प्रिंट करके स्टार प्रिंट करके दे देगा। तो वो चेक किया। या फिर हमारा दूसरा चेक क्या करेगा कि रो -1 यानी कि आई माइनस क्या कहते हैं रो -1 मतलब 3 है, हाँ भाई 3 है तो वो स्टार वहां पे प्रिंट करके दे देगा। फिर ये दूसरी कंडीशन डाली कि जे डबल इज इक्वल टू 0 है, मतलब जो हमारी जे की वैल्यू है यानी फर्स्ट कॉलम हमारा हुआ, राइट। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हुआ तो वो 0 है, तो हाँ भाई 0 है तो वहीं पे प्रिंट कर देगा स्टार। अगर नहीं है तो वहां पे स्पेस रख देगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एल्स है तो वहां पे आप स्पेस रख के जाने दो, मतलब उसको ब्लैंक छोड़ दो, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इतना। तो मैं आपको अभी भी पता ना चला हो तो आप बताना, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसको ऐड कर देंगे और थोड़ा रिप्ले समझा दूंगा आपको, क्योंकि इतना ही है, इसमें कुछ है नहीं। पहले वो रो चेक कर रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो चेक किया, ये फर्स्ट रो हुआ मेरा, राइट। ये चेक किया है नहीं है तो नहीं है, तो यहाँ पे देखो स्पेस आ गई फर्स्ट रो में। अगर है तो ये स्टार प्रिंट होके दे दिया मुझे। फिर सेकंड रो में वो चेक करेगा कि रो -1 है, तो यहाँ पे देखो रो -1 है, राइट। तो ये माइनस मतलब 3 आ गया, आई इक्वल 3 है तो यहाँ पे स्टार प्रिंट करके दे दिया। इस हिसाब से चलेगा ये। और देखिए यहाँ पे फिर कॉलम में चेक करेगा जे डबल इज इक्वल टू 0 है, तो हाँ भाई है जे डबल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमें कॉलम में प्रिंट करके दे दिया। इधर से वो नहीं देगा, इस हिसाब से वो चलता रहेगा आगे। फिर यहाँ पे बीच पे ब्लैंक छोड़ रहा है, राइट। तो ये क्या कहते हैं, वन टाइप ऑफ क्यूब मतलब स्क्वायर हो गया हमारा, राइट। क्यूब भी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। तो इतना ही था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अभी हम मूव करते हैं हमारे जो स्टेटमेंट्स है, फिर ब्रेक, कंटिन्यू एंड हमारा तीसरा गया था पास वाला, राइट। तो उस पर हम मूव करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं अपना डे 11 नहीं आए, स्टेटमेंट लिख देता हूँ, स्टेटमेंट्स डॉट पार। इसमें कुछ है नहीं ब्रेक स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट में।
जैसे कि कभी क्या कहता है कि कोड चलाते वक्त है ना, अचानक रुक जाना हो हमें, या फिर तो कोई भी स्टेप लेना हो, या फिर इसको पास आउट कर देना हो, तो हम ये स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे कि स्किप करना हो और उसके लिए। तो पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कैसे होता है वो। राइट, तो ब्रेक स्टेटमेंट, राइट, तो ब्रेक स्टेटमेंट पहले देखते हैं। तो उसका यूज कैसा था, मतलब कि थोड़ा ऐसा नीचे हो गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है, रेंज है, उसको वहीं पे कंडीशन पास हो गई। जैसे कि इफ मैंने रेंज चलाई 1 to 10 की, राइट, तो 1 to 10 की चलाई, बट मुझे वो करना है कि मुझे इफ कंडीशन आई इज इक्वल टू आई डबल इक्वल टू 5 है, और मुझे वो 5 तक की वैल्यू लानी है। वैल्यू मैंने रेंज 1 to 10 की डाली, बट मुझे 5 से स्टॉप कर देना है उस लूप को, ठीक है। तो वो हम करेंगे। अच्छा, इसमें दिख ही रहा है, right? तो यहाँ पे 4i रेंज, यहाँ पे हम 1 to 10 ले लेंगे, राइट। और फिर यहाँ पे मैं कंडीशन होगा इफ आई डबल इज इक्वल टू 10 है, राइट। तो यहाँ पे हम उसको ब्रेक कर देंगे स्टेटमेंट को कि भाई नहीं, अभी 10 हो गया है तो मुझे दे दे। 10 नहीं, 10 तो लास्ट है, 7 कर देता है, तो 7 आ गया, राइट। तो ब्रेक हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। ब्रेक हो गया तो हमें प्रिंट करके दे देगा कि आपकी जो क्या वैल्यू है, प्रिंट हमें दे देगा। क्या देगा, आई देगा। इतना ही है, उतना कुछ हार्ड नहीं है ये वाली, इजी है। देख सकते हैं आप कि 1 से 6 तक गए, डबल इक्वल टू 7 हुआ तो ब्रेक हो गया। मतलब वो 7 प्रिंट नहीं करवाएगा, जब 7 होगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा, वहीं से ब्रेक हो जाएगा वो स्टेटमेंट, दैट्स इट। तो उसके पहले का हमें, अगर आपको 7 पे प्रिंट करवाना है तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, और 8 तक प्रिंट करवाना है तो 9 लिखना पड़ेगा, और 10 तक प्रिंट करवाना है तो आपको 11 लिखना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे वो तो होगा नहीं, हमें एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर, राइट। तो ब्रेक स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा जाता है। तो आप किसी भी क्या कहते हैं, तुरंत रोकना हो आपको, कोई भी फोर लूप हो या कोई हो, उसको तुरंत रोकना, तो उसके लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, राइट। और दूसरे होते हैं हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो अभी कंटिन्यू में क्या होगा कि वो जो कंडीशन डाले उसमें हम कंटिन्यू कर देंगे, तो वो स्किप हो जाएगा, वो जो 7 है वो स्किप हो जाएगा। आप देख सकते हैं यही सेम कोड है, राइट, ये सेम कोड में होता था वो। तो कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट करूंगा, राइट। इसका कंटिन्यू और कुछ नहीं, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट लेंगे, और यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिखूंगा, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं, कंटिन्यू लिख देना है। इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ मैं, कमेंट डाउन कर दिया, सेव कर दिया मैंने, राइट। CLS पाइथन डेल नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पे आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 7 गायब हो गया भाई, ये तो चला गया, इसको निकाल दिया हमने, लुक में से ही निकाल दिया भाई कि तेरा कुछ काम ही नहीं है, तू तू यहाँ से निकल जा, ऐसा। तो फिर 8 और 9 हो गया प्रिंट हमारा, राइट। तो आप किसी भी क्या कहते हैं लूप में, वाइल लूप में भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप फोर लूप में ही यूज कर सकते हो, राइट। तो किसी भी क्या कहते हैं चीज को आपको वहां से निकाल देना है। जैसे कि ये लिस्ट है, तो उस लिस्ट में एक डुप्लीकेट है, जैसे कि एप्पल 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 आया, राइट, 2 बार, बट वो एप्पल, सारे के सारे एप्पल मुझे निकाल नहीं देना है। तो जो फर्स्ट वाला एप्पल होगा वो निकल जाएगा, और देन उसके बाद वाला एप्पल डुप्लीकेट वाला रहेगा। वो आगे जाके हम देखते हैं, इतना अभी इतना डीप में नहीं जाता है, राइट। वो आगे जाके हम देखेंगे। तो अभी हमारा रह गया है पास। तो पास मतलब इतना कुछ खास नहीं है पास में, मतलब वो आपको एरर नहीं देता है। पास क्या होता है कि वो जो लाइन कोड है वो पास हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से कोई एरर नहीं आनी चाहिए, उसके लिए पास का यूज करते हैं। तो पास में देखो, मैं आपको अभी समझा देता हूँ पास का यूज कैसे होता है। वो पास स्टेटमेंट, फिर भाई कुछ भी हो तो पास कर दे इसको, पास स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे हम पास स्टेटमेंट का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम वही 4i रेंज 1 to 10 सिंपल, यार कॉपी कर दिया होता तो अच्छा होता। यहाँ पे इफ आई डबल इक्वल टू 7 कर दिया, यहाँ पे फोर, यहाँ पे पास कर दिया, और फिर अरे, फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया है को, सेव कर दिया फाइल को,
तो यहाँ से मैं प्रिंट कराऊंगा पाइथन स्टेटमेंट है, तो ये पास हो गया। तो पास का क्या है, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ देखिए, तो मैं प्रिंट करवाता हूँ राइट, तो ये हमें एरर देगा। क्या एरर देगा कि भाई तुमने इफ कंडीशन डाला है तो, पर वो तो इंडेंटेशन के बाहर है, मतलब जो इंडेंटेशन होना चाहिए हमारा वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना चाहिए राइट। तो क्या प्रिंट हो गया आएगा, 7 ही आएगा सही। तो मुझे तो 7 अकेला नहीं चाहिए राइट, मुझे चाहिए कि भाई 1 से 10 तक का, तो उसके लिए तो मुझे बाहरी प्रिंट करवाना है, इसके अंदर नहीं चलेगा राइट। तो वो हमें पास करवाना है कि नहीं भाई, ये कंडीशन डाल दिया पर अभी वो कंटिन्यू हो जाए राइट, उसमें कुछ दिक्कत ना है, कोई एरर ना है, इसके लिए हम पास का यूज करते हैं और कुछ नहीं लिख सकते आप कि पास हो गया ये राइट। तो ये पास स्टेटमेंट का इसलिए यूज होता है कि हमें कोई एरर ना दे, उसके उसके लिए पास का यूज किया जाता है और कुछ नहीं होता है इसमें। तो यही था आज के लिए, और इसमें तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे नहीं सकता, मतलब सिंपल ही है पास का। ये स्टेटमेंट में कुछ इतना कुछ खास नहीं था, बट हाँ ये आपको आगे जाके बहुत यूज आने वाला है प्रोजेक्ट्स में, या फिर एआई टूल्स बनाओगे तभी ये कंटिन्यू पास और वो ब्रेक, उसके बहुत वैल्यू है। तो ऐसा नहीं कुछ खास नहीं है, बट तो वो आपको काम आएंगे बहुत ज्यादा, इसका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको शेयर, बट ये इजी था rather देन अदर लैंग्वेज अदर फंक्शनैलिटीज राइट, इस हिसाब से मैंने ये आपको करवाया था राइट। तो और कुछ नहीं, तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको नहीं दे सकता, बट लेट मी थिंक क्या आपको दे सकूं। तो एक काम करते हैं कि 1 से 10 का नंबर ले लेता हूँ, तो उसमें क्या करना है आपको, जो 7 से डिवाइजेबल हो वो नंबर प्रिंट करके दे दो, ऐसा करिए, या फिर वहां से ब्रेक कर दो, ऐसा कर दो। और चलो ना मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ देता हूँ, और यहाँ पे हम क्वेश्चन बना देते हैं अच्छा वाला राइट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बना देंगे के लिए, अच्छा लिख दूंगा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस राइट। तो इस पे क्वेश्चन लिखना है, स्टेटमेंट्स राइट, स्टेटमेंट्स पे लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, तो 1 में क्या करेंगे हम, लुक थ्रू लुक थ्रू 1 to 10 नंबर ले लेंगे, नंबर्स 1 to 10 नंबर लेने वाले हैं हम। तो उसमें क्या करना है, जो डिविजेबल हो, यानी कि जो 10 से डिविजेबल होगा तो उसका ब्रेक कर दो, चूज ब्रेक व्हेन डिविजेबल बाय 7 राइट। तो एरर आ रहा है, स्पेलिंग नहीं पता मेरे को, डिविजेबल डिविजेबल 7 राइट। तो ये हो गया एक, और दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया है कि प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स, और उसमें क्या करते हैं 1 to 10 में कंटिन्यू डाल देंगे राइट। तो कोई भी एक स्किप हो जाएगा, तो प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग कंटिन्यू। तो प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स इन 1 to 10 फ्रॉम 1 to 10 विथ कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू विथ कंटिन्यू, ऐसे लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा पता चले कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना है राइट। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे, अरे सर्च हो गया, सब क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब तो अभी क्या करेंगे, एक क्रिएट लूप करते हैं, और उसमें क्या करता है कि मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ कि वो लूप है 1 to 5 तक जाएगी, और जब नंबर 3 आए तो उसको पास कर देना है। तो मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, आई मीन 0 1 2 3 4 राइट। तो जैसे लिखते हैं कि क्रिएट अ लूप 1 to 5 एंड when मतलब 1 to 5 करते हैं राइट, create a loop 1 to 5 and we use pass when value is 3 right, value is 3 राइट। तो ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है। तो एक लूप क्रिएट करेंगे और उसमें 1 to 5 यूज करेंगे, और वैल्यू पास कर देनी है जब 3 हो। तो इफ आई डबल इज इक्वल टू 3 हो तो पास कर दो, ऐसा स्टेटमेंट सिंपल ही दिया है, इसमें कुछ खास नहीं है राइट। बट
खास वो है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, वो खास है और कुछ खास नहीं है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि भाई आपका वीडियो अच्छा है और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। और कमेंट में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दूंगा, राइट। और जैसे ही हमारी मैं कम्युनिटी एक बना रहा हूँ और डिस्कॉर्ड पे, राइट, वहाँ पे आप एक दूसरे से पूछ सकते हो और इंक्वायरी सॉल्व कर सकते हो और अपना इंगेजमेंट बना सकते हो, राइट। तो वो भी मैं, इसके लिए भी मैं एक कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे बना दूंगा द कुछ प्रोग्रामर्स की। तो वहाँ पे भी हम सब कुछ क्या कहते हैं मैनेज करेंगे वहाँ पे, और अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएंगे और कम्युनिटी को क्या कहते हैं हेल्प करेंगे हमारी, राइट। और वहाँ पे हम सब सीखेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, द गुज्जू प्रोग्रामर को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बता देना कैसे लग रहा है वीडियो। तो तब तक के लिए गुड बाय कोडर्स और जय श्री कृष्णा।